हेलो दोस्तों। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने न्यू सेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो अपना जो ड्रीम देखा है, जो सपना देखा है, उसको अचीव करने में लग गए हैं। आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे 9th 10th 11th 12th या यूजी पीजी, इनके एकेडमिक्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। या कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जो अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे आपके यूजी के एंट्रेंस हो गए, आपके आईआईटी जेईई या नीट के एंट्रेंस हो गए, या फिर आप कह सकते हो पीजी के एंट्रेंस हो गए, और बहुत सारे एंट्रेंस। सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी हो गया, सीए हो गया, किसी भी प्रकार का एग्जाम। गाइस, ये वो टाइम पीरियड है कि जब आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब एक कॉमन मैसेज हमारे पास आता है, एक कॉमन मेल मेरे पास आया है जिसमें एक चीज लिखी हुई होती है कि सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम 8 से 10 घंटे पढ़ लें, क्योंकि हमने जो अपने पहले के एग्जाम्स में परफॉर्मेंस दी है, हम उससे खुश नहीं है। ये एक अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है कि वो हमेशा कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसने जो पहले परफॉर्मेंस दी है, इस बार पहले के मुकाबले ज्यादा परफॉर्मेंस हो। ध्यान रखना, कोई भी आपको इस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि आप अपनी पुरानी परफॉर्मेंस और इस बार की परफॉर्मेंस में बराबरी लेकर आओ। नहीं, आपको ये अधिकार है कि आप पहले के मुकाबले अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे मार्क्स लाओ, और अच्छे से अच्छे पोस्ट हासिल करो। तो कॉमन एक पोस्ट आता है, कॉमन एक मैसेज आता है कि क्या सर, हम क्या इस प्रकार मोटिवेट हो सकते हैं कि हम अपनी प्रिपरेशन के लिए 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे पढ़ें। देखिए, सबसे जरूरी बात कि 8 से 10 घंटे पढ़ना कोई आसान बात नहीं है। कोई भी कॉपी खोल के बैठ सकता है, उसे हम कहते हैं स्टडी। देखिए, दो तरह की पढ़ाई होती है, ठीक है। एक होगी नॉर्मल स्टडी, एक होगी इफेक्टिव स्टडी। नॉर्मल स्टडी कोई भी कर सकता है, जैसे आप अपने घर में बैठे हो, कॉपी खोल के बैठे हुए हो, आसपास आपके छोटे भाई बहन खेल रहे हैं, अब मम्मी किचन में काम कर रही है, वहां से पापा आवाज दे रहे हैं, यहाँ भाई बहन टीवी देख रहे हैं, और यहाँ पे मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप अपने टेरेस पर बैठे हुए हो, आप आसमान भी देख रहे हो और कॉपी खोल के बैठे हो। ये नॉर्मल स्टडी होती है। अगर आप 8 से 10 घंटे कॉपी खोल के बैठे हुए हो और इस माहौल में हो, तो मान के चलिएगा आपने 8 से 10 घंटे सिटिंग करने के बाद भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम उतनी स्टडी करिए जितनी स्टडी आप 1 से 2 घंटे में कर सकते थे। बट 1 से 2 घंटे की स्टडी को आपने 8 से 10 घंटे में कंप्लीट किया, क्योंकि आप ऐसे माहौल में बैठे हुए हो जहां पे आपकी पढ़ाई सिर्फ देखने में हो रही है, लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रही। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर, क्या पॉसिबल है कि हम 8 से 10 घंटे इफेक्टिव स्टडी करें? देखिए, इफेक्टिव स्टडी करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है हम सब स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हो या चाहे आप एस्पिरेंट हो, या आप एकेडमिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो। इफेक्टिव स्टडी करना सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है। एक क्वेश्चन होता है कि सर, हम एक इफेक्टिव स्टडी करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। हम अगर हम किसी भी एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उसके लिए पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए? क्या उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है? हाँ, शायद बिल्कुल है। हार्ड वर्क की जरूरत है? हाँ, शायद वो भी है। या नॉलेज की जरूरत है? हाँ, शायद वो भी है। या एक बहुत अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की जरूरत है? हाँ, शायद वो भी है। लेकिन ये सब जितने भी हैं, ये सब सेकेंडरी हैं। ये सब सेकेंडरी हैं। सबसे प्राइमरी जो चीज रिक्वायर्ड है, जो बात जरूरी है, अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो वो है गाइस, आप लोगों का इंस्पिरेशन और आप लोगों का मोटिवेशन। काफी सारे लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम मोटिवेट हो, चाहते हैं मोटिवेट हो,
और गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं। बेसिकली अब तो यूट्यूब का बहुत बड़ा जमाना है, तो यूट्यूब पे जानते जाते हैं और टाइप करते हैं हाउ टू गेट मोटिवेट या मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं। और वो जब देख रहे होते हैं बहुत बड़े लेवल का मोटिवेट हो रहे होते हैं, मतलब ऐसा जुनून आ रहा होता है कि दुनिया बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये तब तक होता है जब तक वो वीडियो का इम्पैक्ट आपके ऊपर होता है। लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग कोई भी चीज लंबे समय तक हम पे हावी नहीं रह सकती, रादर देन हम उसको हावी ना रखना चाहें, रादर देन हम उसको अपने ऊपर हावी ना रखना चाहें। तो हो सकता है वो मोटिवेशन वीडियो का जो इम्पैक्ट है मुझ पे कुछ घंटे के लिए रहा हो, या हो सकता है कुछ दिनों के लिए रहा हो। लेकिन क्या इतना मोटिवेट होना काफी है कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए? नहीं, काफी नहीं है। अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है, देन गाइस आपको इंस्पायर होना पड़ेगा किसी पर्सनैलिटी से। मान लीजिए मैं इंस्पायर्ड हूं किसी एक्स पर्सन से, उसको देखता हूं मैं, उन पर्सन को समझता हूं मैं, और उनको देखा देख मैं सोचता हूं कि मुझे इन जैसा बनना है। तो शायद एक ये जरूरी होता है किसी की इंस्पिरेशन होना, किसी से इंस्पायर होना। और दूसरा एक मोटिवेशन ऐसा जो खुद के अंदर हो। ध्यान रखना, अगर आप छोटे मोटे मोटिवेशन ले लोगे तो आपकी जिंदगी का छोटा मोटा ही टारगेट होगा। ये कोई टारगेट नहीं होते, या कोई ये मतलब ये कोई सपने नहीं होते कि आप सोच रहे हो कि मेरा अभी 2 दिन बाद इंटरनल है, इसमें मुझे बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, आपने परफॉर्म कर लिया। दिस इज द वेरी गुड थिंग कि आप अपने एग्जाम में, आने वाली चीजों में, जो जो इंस्टेंट आने वाली है उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हम उस परफॉर्मेंस को देने के बाद रेस्ट या रिलैक्सेशन में आ जाते हैं और बहुत लंबा समय लेते हैं आराम में। बहुत 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 सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। नहीं, सोचो एक ऐसा मोटिवेशन जो आपकी जिंदगी बदल दे। वो मोटिवेशन बेसिकली कैसे मिले? कभी भी अगर आपको मोटिवेट होना हो तो आप ये सोचो, ये मतलब ये नहीं सोचो कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, मुझे ये चीज करनी, नहीं। आप ये सोचो कि मैं इस देश के लिए क्या कर सकता हूं। अब सोचोगे फिर इस देश के लिए तो मैं आर्मी में चला जाता हूं, नहीं। नो नीड टू गो एनी डिफेंस एरिया। आपको किसी भी डिफेंस एरिया में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी आर्मी बीएसएफ इन जगह जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ देश के लिए यहीं पर ही अच्छा परफॉर्मेंस होती है, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा कर सकते हो। मान लीजिए आप डॉक्टर बन जाते हो, तो आप ये सोचो डॉक्टर बन के आप अपनी सोसाइटी वालों के लिए क्या कर रहे हो, या फिर जो आपके सामने अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन है, या जो थोड़ा सा पिछड़ा हुआ वर्ग है, आप उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हो। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको अपनी जिंदगी में ऐसे टारगेट्स को रखना। अब एंड ऑफ द डे बात आती है कि सर आपने इतनी सारी बातें बताई कि हम इन सब चीजों को कैसे कर सकते हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे हम स्टूडेंट हैं, ऑब्वियस सी बात है। हम या तो एस्पिरेंट है या फिर स्टूडेंट है, और हमारे पास एकमात्र ही हथियार है, वो है पढ़ाई। हम सिर्फ पढ़ के ही समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, ठीक है, या हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं सिर्फ पढ़ के। तो ऐसी क्या चीज हमें करनी चाहिए जिससे कि हम इस जिससे कि हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। और अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम लंबे घंटे तक, लंबे समय तक पढ़ाई करें। तो मैं आज आपको कुछ 5 गोल्डन स्टेप्स बता रहा हूं, आपकी लाइफ के 5 गोल्डन स्टेप्स, जिनको आप फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी में गाइस डेफिनेटली बदलाव आएंगे। ये वो जो पांचों स्टेप्स हैं, ये मैं कोई अपने पास से नहीं बता रहा हूं। मैंने भी गूगल सर्च किया है, मैंने भी यूट्यूब सर्च किया है, और मैंने इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियो देखने के बाद ये 5 स्टेप्स निकाले हैं। स्टेप्स बहुत सारे हैं, लेकिन ये 5 स्टेप मैंने निकाले हैं, या आप कह सकते हो 5 की स्टेप्स और 5 गोल्डन स्टेप्स जो आपको सपोर्ट करेंगे आपकी लाइफ में आगे बढ़ने में। सबसे पहला स्टेप है, नंबर 1 स्टेप इज प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। देखिए,
सबसे जरूरी बात होती है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, उसकी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अब प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है कि मुझे मान लो आईएएस ऑफिसर बनना है, तो मैंने प्लानिंग कर ली है कि हाँ अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन करने में मुझे 3 साल या 2 साल लगेंगे, उसके बाद मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाऊंगा, वहां मैं 1 साल की प्रिपरेशन करूंगा, और फिर 1 साल में तैयारी करूंगा, और फिर मैं पेपर दूंगा। इन सब चीजों में गए आपको 5 साल लग जाएंगे, और 5 साल बाद रिजल्ट हाँ और ना दोनों का हो सकता है। क्या ये प्लानिंग सही है? नहीं। ट्राई करो, जो आप प्लानिंग करो वो लंबे समय के लिए ना करो, आप डेली बेसिस की करो, डेली बेसिस की प्लानिंग। और एक तो प्लानिंग हो गया आपकी बड़े लेवल की, जैसा आपने बोला मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, या मुझे डॉक्टर बनना है, या मुझे इकोनॉमिक्स बनना है, या मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे अपनी जिंदगी में ये चीज हासिल करनी है। एक ये हमारी प्लानिंग होती है। लेकिन आप डेली बेसिस की प्लानिंग करो, या फिर आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग करो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब हो जाएगा कि आप आपके पास मान लो अगर सिलेबस है, तो आप शॉर्ट शॉर्ट सिलेबस को डिवाइड कर लो कि मुझे आने वाले 2 दिनों में इतना पढ़ना है, बाकी आने वाले 2 दिनों में मुझे इतना पढ़ना है, और हर रोज मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करना है। अब हर रोज मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करना है, क्योंकि जब आप गैस शॉर्ट टर्म प्लानिंग करोगे, ये बात मुझ पे भी अप्लाई होती है, ये बात इस दुनिया के हर इंसान पे अप्लाई होती है। मान लीजिए मैं ये प्लानिंग करता हूं कि मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की डिटेल नॉलेज यूट्यूब पे प्रोवाइड करूंगा, तो वो एक बहुत लंबा समय चाहिए, कई साल चाहिए पूरी इकोनॉमिक्स या पूरा कोई सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। तो मैं क्या करता हूं, मैं टारगेट बना लेता हूं, जैसे कोई टॉपिक है, एक्स वाई जेड टॉपिक है, तो मैंने टारगेट बना लिया कि इस हफ्ते में मुझे, आने वाले हफ्ते में या इन 10 दिनों में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो मैं वो टॉपिक कंप्लीट कर देता हूं। और अगर वही चीज मैं 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का टारगेट बनाऊंगा, तो चीजें डिले होंगी, चीजें डिले होंगी, हमें वो चीज नहीं करेंगे। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टाइम मैनेजमेंट जरूर जरूर करना चाहिए अपनी लाइफ में। इसका मतलब ये हो गया, डोंट ट्राई टू वेस्ट योर टाइम। आप अपना समय बर्बाद मत करिए किसी भी प्रकार। इवन इवन आप मेरी वीडियो यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर कोई आग नहीं जागी कोई आपके अंदर कोई फीलिंग नहीं आई, तो आपने अपना टाइम वेस्ट करा है डेफिनेटली। और जरूरी नहीं कि मैं चीख चीख के बोलूं, एक यहाँ पे 3D इफेक्ट हो, यहाँ से आग निकल रही हो, वो रॉकी भाई आए हो या पठान आए, समझ रहे हो, ऐसी चीजें हो, जरूरी नहीं कि आप तभी मोटिवेट होते हो। नहीं, मोटिवेशन अंदर से आता है। मोटिवेशन एक एक ऐसी फीलिंग होती है जब आपको ये रियलाइज करा देती है कि हम आग लगा देंगे, आग वाली आग नहीं, आग लगा देंगे, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देंगे। तो तभी पॉसिबल होता है जब आप शॉर्ट 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 टाइम पीरियड की बेसिस पर अपने टारगेट्स बनाते हो, प्लानिंग करते हो। प्लीज प्लानिंग करो तो शॉर्ट पीरियड की प्लानिंग करो। पहला गोल्डन स्टेप है प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, राइट। सेकंड गोल्डन पीरियड, दैट इज अवॉइड अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है काम को टालना। प्रो प्रो इसका मतलब होता है आप अपने काम को टाल रहे हो। ये हैबिट अधिकतर लोगों में होती है। जैसे एग्जांपल कि आप मान लीजिए आपको कोई होमवर्क मिला है, आप कहीं, आप जैसे आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले रहे हो, ये कोई दो राय नहीं है कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट नहीं हो सकता है आप कहीं से डेफिनेटली पढ़ रहे हो सकता है आप हमसे ही पढ़ रहे हो। मैंने यूट्यूब पे जो वीडियो डाली है उसके अंदर पढ़ाते बोला है कि ये होमवर्क आपको करना है, या किसी आपके टीचर ने आपको होमवर्क दिया है, अगर वो चीज आप टाल दोगे कल के ऊपर, परसों के ऊपर, या फिर मान लीजिए आज रात हो गई, आज नहीं पढ़ रहा, कल सुबह नई शुरुआत करूंगा, वो कभी शुरुआत नहीं होगी। ध्यान रखना, नया सवेरा कभी भी नहीं आता, तब तक नहीं आता जब तक आप खुद ना लाना चाहो। तो अगर आप चीजों को टालते हो तो ध्यान रखना वो चीज आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। वो चीज, अगर आप किसी भी काम को टालोगे तो ध्यान रखना आप हर रोज पीछे होते जाओगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 लोग हैं, आप और आपका फ्रेंड, आप काम को टाल रहे हो बट आपका फ्रेंड
काम को नहीं टाल रहा, तो आपका जो काम है वो बिल्कुल पहाड़ जैसा होता जा रहा है, क्योंकि आप कल पे टाल रहे थे और कल आया, फिर आपने कल पे, आज करे सो कल करे, कल करे सो अब, कहावत सुनी होगी आपने। तो आप इसके उल्टा कर रहे हो, अब वाला काम कल करेंगे, कल वाला काम परसों करेंगे। तो वो चीज ध्यान रखना। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने फ्रेंड से पीछे जाते जा रहे हो, यानी आप कंपटीशन का हिस्सा अब नहीं हो। ठीक है, तो हमने दो बातें पढ़ ली। पहली पढ़ ली हमने प्लानिंग एंड टाइम मैनेजमेंट, दूसरी हमने देख लिया अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, दैट इज डेवलप हैबिट। डेवलप हैबिट। देखिए, हैबिट एक ऐसी चीज जिसको करने में आपको मजा आता है। हैबिट का मतलब हो जाता है एक ऐसी परफॉर्मेंस, एक ऐसा वर्क जिसको आपको करने में मजा आता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखना, अगर आप एक स्टूडेंट होने के बाद आपको पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, तो ये बहुत खराब बात है। जैसे कि मैं एक टीचर हूं, तो मुझे बहुत मजा आता है, मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने स्टडी रूम में देता हूं, अपने स्टूडियो में देता हूं। मुझे बहुत मजा आता है पढ़ाने में, नई नई चीजों को पढ़ने में। ऐसे ही अगर आप में भी ये फीलिंग है कि आप जिस काम को कर रहे हो उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, यानी उस काम में आपकी हैबिट है, तो ध्यान रखना, कोई भी हैबिट पहली बात तो एकदम से नहीं बनती। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, या मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ बट फीलिंग नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा, ध्यान रखना, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं घर में स्टडी करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं। तो लाइब्रेरी में आप कभी लाइब्रेरी में जाओ तो जरूरी नहीं कि आप पहले दिन ही आप 15 घंटे जाके पढ़ लोगे लाइब्रेरी में, नहीं। हैबिट होगी, पहले दिन जाओगे कुछ घंटे के लिए, दूसरे दिन जाओगे ज्यादा घंटों के लिए, और फिर हल्के हल्के करके आपकी हैबिट बनती जाएगी लाइब्रेरी में स्टडी करना। डेफिनेटली फीलिंग आप में आएगी कि सर मेरी पढ़ाई घर में नहीं होती, मैं तो लाइब्रेरी चला जाता हूँ, चली जाती हूँ। किसी भी काम में आपको कभी भी एकदम से हैबिट नहीं बनने वाली। इसके जस्ट में, अब क्योंकि आप सब लोग बड़े हो चुके हो, तो मैं जस्ट यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए कोई फूड है, ठीक है, सिगरेट, चलो सिगरेट का एग्जांपल ले लेते हैं, ये एग्जांपल और भी लोगों ने लिया है, मैं भी इस एग्जांपल को ले लेता हूँ। मान लीजिए मैं हूँ, मैं मुझे कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे मैं स्मोकर नहीं हूँ, ठीक है, बट मान लो जैसे जैसे शाहरुख खान है, आपको पता है कि शाहरुख खान चेन स्मोकर है। चेन स्मोकर का मतलब जानते हो कि एक सिगरेट बुझती है दूसरी जलती है। शाहरुख खान चेन स्मोकर है, एक सिगरेट बुझेगी तो दूसरी जलेगी। तो एक बात ये बताओ, क्या ये सिगरेट पीने की हैबिट जो लगातार है, क्या एक दिन में बन गई होगी शाहरुख खान को? नहीं। सबसे पहले शाहरुख खान ने ट्राई करा होगा, सबसे पहले शाहरुख खान को किसी ने ऑफर किया होगा, या उसने किसी को देखा होगा कि ये बंदा सिगरेट पी रहा है, किसी ने ऑफर करा होगा, उसने पहले दिन एक सिगरेट पी होगी और ये कंफर्म है वो खांसा होगा। ये जो फर्स्ट टाइम सिगरेट पीते हैं उनको खांसी होती है, क्योंकि उनको नहीं पता कि कैसे इसको इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको सिगरेट पीने के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। सिगरेट इज अ वेरी बैड थिंग, अगर आप में से कोई स्मोकर है तो गलत बात है, वो गलत बात है। मैं मोटिवेट इस बेस पे नहीं कर रहा हूं कि आप सिगरेट पियो, नहीं, बिल्कुल ना। मैं ये बताना चाहता हूं कि कोई भी हैबिट हो, वो भले सिगरेट की हैबिट हो, या भले ही अल्कोहलिक वाली हैबिट हो, या भले ही कोई फूड कंज्यूम करने की हैबिट हो, वो कभी भी एक दिन में या 2 दिन में, एक हफ्ते में, 10 हफ्ते में नहीं आती, उसके लिए लंबा समय लगता है। अगर आपको लगता है कि सर हमें समय लग रहा है, हमारे को टाइम चाहिए, तो आप टाइम दीजिए, लेकिन हैबिट डेवलप करिए, और वो हैबिट इधर उधर की हैबिट ना हो, सिर्फ पढ़ने की हैबिट हो। ये तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। चौथी मेरी यहाँ पे जो फोर्थ इंफॉर्मेशन है, दैट इज स्टडी स्पेस। दैट इज स्टडी स्पेस। देखिए, आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास शायद एक परफेक्ट स्टडी टेबल या परफेक्ट एक रूम, एक होता है ना, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मेरा तो स्टडी रूम अलग है, मैं तो उसमें पढ़ती हूँ, मेरा बेड भी है वहां पे, मेरी स्टडी टेबल भी है, एवरीथिंग, मुझे तो हर चीज सहूलियत मिली हुई है, मैं तो घर में वहां पे स्टडी पढ़ती हूँ, ऐसा कुछ। ये बात जरूरी नहीं कि आपके पास हर चीज हो, कोई जरूरी नहीं, मेरे पास नहीं थी ये सब चीजें। तो आप
ध्यान रखना, कभी भी ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती कि आप, मैंने जो अभी सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि आप मान लीजिए घर में टीवी चल रहा है, टीवी की तेज आवाज है, बच्चे भी खेल रहे हैं, मम्मी किचन में भी खाना बना रही तो उसकी भी साउंड आ रही है, आसपास के लोग बहुत सारे हैं, गेस्ट आ जा रहे हैं और आप कॉपी खोल के बैठे हुए हो। नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ऐसे सिर्फ टाइम पास। आप बोलोगे सर फिर कैसे करें? देखिए, जरूरी नहीं कि आपको एक अलग से कमरे की जरूरत हो, अलग से रूम की जरूरत हो। आप एक अपनी जगह निश्चित कर लीजिए, एक अपनी जगह कंफर्म कर लीजिए। जरूरी नहीं आप घर में करो, आप लाइब्रेरी भी जा सकते हो। अरे अब तो लाइब्रेरी का भी जमाना है। लाइब्रेरी बेसिकली बहुत कम लोग जानते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर 24 आवर्स की लाइब्रेरी होती है और आप उसके अंदर, अब तो वाईफाई भी है, मतलब इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी है, इवन बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। पहले से भी करते थे और अब भी कर रहे हैं, लेकिन अब जैसे ऑनलाइन का जमाना बहुत ज्यादा है तो आप वाईफाई वाली लाइब्रेरी जाकर स्टडी कर सकते हो। लेकिन जब तक आपका स्पेस कंफर्म नहीं है तब तक आज पढ़ाई पढ़ाई नहीं होगी, वो सिर्फ बर्बादी होगी, टाइम वेस्ट होगा। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट के पढ़ रहे हैं, मतलब रिजाई में लेट गए और ऐसे करके कॉपी और पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। या कोई पर्सन है कि टीवी भी चल रहा है और पढ़ रहे हैं। नहीं, वो कोई कहता है ना कि मेरे कान के आगे कोई ढोल भी बजा दे मैं तब भी पढ़ता रहूंगा, अरे झूठ बोल रहे हो, नहीं होती पढ़ाई कभी भी ऐसे। ऐसे पढ़ाई किसी भी कीमत पे नहीं होती। पढ़ने के लिए हमें एक एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है। चलो मैंने मान लिया कि वो एटमॉस्फेयर, वो स्टडी टेबल या घर में एक ऐसा कोना या अगर आपको मिल जाता है जहां पे शांति हो, शांत स्वभाव के आसपास के लोग हों, तो बहुत अच्छी बात है। इनके नहीं मिलता, गो टू द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी है ना, आप सब सोचते हो कि लाइब्रेरी जाने में समय लगता है, अरे वो जो समय लग रहा है वो कंपनसेट कर लो। 1 घंटा समय ज्यादा लग रहा है तो 1 घंटा ज्यादा स्टडी कर लो वहां पर, लेकिन अपने लिए एक अच्छा स्पेस ढूंढो, तभी आप स्टडी कर सकते हो। कुछ बहुत अच्छे लोगों ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि किसी भी कार्य को करने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण चीजें होनी जरूरी हैं। एक तो उस कार्य का मकसद, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया, एक उस कार्य को कौन कर रहा है, एक उस कार्य को कौन कर रहा है, तीसरा वो कार्य कहाँ हो रहा है। तो इसमें जो स्टडी स्पेस है, क्योंकि हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे आखिर बट नॉट लीस्ट, दैट इज दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। देखिए, आप लोगों का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप में से काफी लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा एग्जाम शायद क्लियर ना हो, हमारे मार्क्स शायद अच्छे ना हो, है ना। कुछ लोग इतना ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि वो परफॉर्मेंस, मतलब पेपर देने से पहले ही खुद को बेकार मान लेते हैं, पेपर में परफॉर्मेंस का रिजल्ट आने से पहले ही खुद को गलत मान लेते हैं। बहुत से लोग होते हैं ऐसा, मुझे भी आसपास के लोग दिखते थे ऐसा, काफी लोग होते हैं। इनफैक्ट ऐसे लोग तो सबसे ज्यादा अपने घर में ही होते हैं। और प्लस एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी कभी कभी होना जरूरी हो जाता है। तो हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना पड़ेगा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं या हमने जो सपना देखा है वो एक ना एक दिन पूरा होगा और डेफिनेटली पूरा होगा। तो ये गाइस, ये 5 बातें हैं, 5 गोल्डन स्टेप्स हैं। शायद अगर आप इन्हें फॉलो करो तो आपकी जिंदगी की नैया पार हो जाए। तो आज मैं अपने सेशन को इतना रखता हूं। आइंदा मैं और चीजें लेकर आऊंगा, आप लोगों से डिस्कस करूंगा और नई नई मोटिवेशन वीडियो जो मेरे से हो सकता है मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। तब तक गाइस अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और अगर आपकी कामयाबी में हमारा थोड़ा बहुत भी कंट्रीब्यूशन हो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।